गृह मंत्रालय से मंजूरी मिली है मनीष सिसोदिया के ऊपर स्नूप गेट मामले में कार्रवाई करने को लेकर, सीबीआई आगे प्रोसिक्यूट कर सकती है। ये अभी पिछले सत्र में हमने संसद में ये मामला उठाया। हमने फीडबैक यूनिट के नाम पे बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े अधिकारियों की जो जासूसी हुई, फ़ोन टैपिंग हुई, देश की गोपनीय जानकारियां, क्या दिल्ली सरकार किसी को देश में या देश से बाहर शेयर कर रही है, ये एक बड़ा आरोप है। और ये फ़ोन टैपिंग करते हुए वो पकड़ी गई है। दिल्ली की सरकार मनीष सिसोदिया जी के अध्यक्षता में, फीडबैक यूनिट के अध्यक्ष हैं वो पकड़े गए हैं। सीबीआई ने उन पे केस दर्ज करने की अनुमति आज से 10 दिन पहले मांगी थी। लेट हो रहा था तो हमने संसद में इस बात को उठाया भी। और मैंने यही कहा था कि जांच से किसी को नहीं भागना चाहिए, और मुझे बहुत खुशी है कि आज वो जांच करने की, केस दर्ज करने की स्वीकृति मिल गई। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि उनको डर है आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, इसलिए बीजेपी ये कर रही है। भाई, आम आदमी पार्टी से बीजेपी को कितना डर है या बीजेपी से आम आदमी पार्टी को कितना डर है, ये तो समय बताएगा। लेकिन न तो हम डराने में विश्वास करते हैं और न तो हम डरने में विश्वास करते हैं। हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास है, और जो अपराध करेगा उसकी जांच होनी ही चाहिए, जो दोषी होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। लीकर पॉलिसी में अभी भी केस चल रहा है। अभी तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी का भी नाम आ गया है। तो जांच को, हम कोई जांच को ऐसा तो नहीं करेंगे कि एकदम एक तरफा जांच करके दे दो। ये देश की एजेंसियां बहुत निष्पक्ष रूप से जांच करती हैं, और हम भी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप निष्पक्ष ही करना। एक निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और एक दोषी बचना नहीं चाहिए। इस आधार पे अभी लीकर कांड में भी ये लोग लगातार फंस रहे हैं। अब इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि आपका एक मंत्री जेल में रहते हुए भी आप उसको मंत्री बनाते हैं, लगातार वो जेल में है, याददाश्त खोने की बात करते हैं कोर्ट में, उसके बाद वो सारे प्रकरण आते हैं। तो आम आदमी पार्टी का चरित्र अब किसी से छुपा नहीं है। रही आज तक जो आज के चुनाव की बात, हम हमेशा होपफुल रहते हैं, आज भी होपफुल हैं। देखिए, हमने अपना वोट डाल दिया है, और हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। हम शुरू दिन से इस बात की कल्पना कर रहे थे कि शांति व्यवस्था से नियमतः वोटिंग हो। आज वोटिंग हो रही है। हमें पूरा विश्वास है, ये जानते हुए विश्वास है कि उनका नंबर ज़्यादा है, लेकिन निश्चित रूप से कई बार ये बातें चलती हैं कि इस वोटिंग में अंतर्मन से भी कई लोग वोट देते हैं। तो जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का चाल चलन चरित्र है, बन गया है, उस आधार पे हमें लगता है कि हम जीतेंगे। क्रॉस वोटिंग के आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी क्रॉस वोटिंग करवा सकती है मेयर चुनाव जीतने को लेकर, इसको लेकर क्या जवाब है आपके पास? नहीं, ये तो हमें पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम तो कहते हैं कि आप बीजेपी के मेयर को जिताइए। वोटिंग चल रही है, आप जीतेंगे हम लोग। हम लोग आशा करते हैं हम जीतेंगे। पार्टी के पास ही है, वोट फिनिश हो रहा है। मैं वोट डाल के आके आपसे बात करता हूँ। लेकिन सर, उम्मीद कितनी लेके जा रहे हैं अभी आप? हम पूरा उम्मीद है। अच्छा, हम उम्मीद हमेशा रखते हैं। आता हूँ। ये होम मिनिस्ट्री ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो बोल दिया, कानूनी कार्यवाही होगी। वो बहुत पुराना केस है, वो तो मैंने संसद में उठाया था, वही हुआ है। देखना बच्चा, मैं वोट दे के आके बात करूँगा अभी। लेकिन आप पार्टी कह रही है कि बीजेपी जो डरपोक है। मेयर मिलेगा भैया, भी ये तो वोट बैलेट में अंदर है। ये तो मैं कैसे मैं कोई जादू करूँ क्या कि मेयर किसका मिलेगा? जिसको लोग वोट डाल रहे हैं, वोट जो देंगे, लेकिन मेयर ना मिलने के पीछे केजरीवाल जी को दिल्ली वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो इस हठधर्मी पर पहले ये वोट करेगा, मैं तो आज लेट इसलिए मैंने कहा कि पहले वोट इनको डाल लेने दो। राइट एमपी का आज तक डलता है, लेकिन नहीं, पहले इनको खुश हो लेने दो। ओथ लेने पर कभी बवाल काटना, कभी एक साथ चुनाव नहीं होना। आज भी तो एक साथ हो रहा है, मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर, आज भी तो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मालूम है सुप्रीम कोर्ट से लताड़ लगेगी। आज काटते ना बवाल। तो जो मेयर 1 महीने 1.5 महीने पहले मिल जाना चाहिए था, इनकी हठधर्मी के कारण वह 2 महीने के बाद मिलेगा। इसके लिए केजरीवाल को दिल्ली वालों से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं क्रॉस वोटिंग कराने के और पार्षदों। अब कोई अपनी आत्मा अंतर आत्मा पर वोट डालेगा,
तो बीजेपी किसी आत्मा में घुस जाएगी क्या? एक बचकानी बातें करते हैं क्योंकि इनकी फितरत है इस प्रकार की काम करने की और बातें करने की। बीजेपी के लोगों को इन्होंने टेलीफोन करके खरीदने की कोशिश की थी। रमेश जी वोटिंग के दिन ही यहाँ पर रमेश जी वोटिंग के दिन सिसोदिया के खिलाफ जो है गृह मंत्रालय मंजूरी देता है सीबीआई का केस चलाने की। उन्होंने जल्दी करो। विरोधी आज ही के दिन जो है वोटिंग है और सीबीआई को जो है केस चलाने की मंजूरी गृह मंत्रालय की तरफ से मिलती है जासूसी कांड में। अरे भाई काहे की वोटिंग है? मतलब किस चीज़ के क्या कनेक्टिंग तार जोड़ते हैं आप लोग जी? अरे सीबीआई ने फाइल पहुंची है, कोइंसिडेंटली आज फाइल पहुंच गई होगी, तो सीबीआई के कहने पर गृह मंत्रालय के परमिशन नहीं देगा कि चोरों को बचा जाए। अगर तुम 700 लोगों के सबूत मिले हैं जिन्होंने आपने जनता के पैसा का दुरुपयोग करके 1 करोड़ रुपया फंड एलोकेट करके अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए और व्यक्तिगत लोगों के अपने निजी जीवन में दखल डालकर उनकी जासूसी कराने का प्रयास किया है। सिसोदिया उसका हेड था। एंटी करप्शन या कैबिनेट में अप्रूवल लिए बगैर आप कुछ भी देश की संवैधानिक चीज़ों को तोड़-मोड़ कर पेश करोगे तो इसलिए नहीं चुना था, आपको दिल्ली का विकास करने के लिए चुना था। तो सीबीआई ने मांगी है परमिशन, तो कोइंसिडेंट आज को परमिशन मिल गई। सर कांग्रेस पीएम के लिए अब शब्द का इस्तेमाल कर रही है। सर कांग्रेस पीएम देखो के लिए कांग्रेस को ये सोची समझी रणनीति के तहत कर रही है। आप देखो ना, आप सोनिया जी बोलती हैं मौत का सौदागर, कोई नेता मणिशंकर रही है उनको बोलता है, जिस प्रकार की गालियां भद्दी देता है वो सबके सामने है। ये सोनिया और राहुल की शेपर हरकतें करते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन में 1 करोड़ 35 लाख रुपया तुमने चाइना एम्बेसी से क्यों लिया? क्या रिश्तेदारी है? आपने ताकिर है जो इस्लामिक संगठन चलाकर देश में उपद्रव फैलाने का प्रयास करता है, उससे 50 लाख रुपए आपने क्यों लिया राजीव गांधी फाउंडेशन में? तो आप उनसे पैसे लोगे और देश को जब पता लगेगा इन कांग्रेसियों के बारे में कि एक तरफ चाइना लद्दाख को चाइना के द्वारा ये राहुल गांधी मीटिंग करता है उसके एम्बेसडर के साथ में, क्योंकि बौद्ध के खिलाफ हैं लोग, तो चाइना के पास लद्दाख चला जाए इसीलिए उसकी सुपारी लेते हैं 1 करोड़ 35 लाख रुपए राजीव फाउंडेशन में। तो देश जब इसका जवाब मांगेगा तो ये इनकी ये स्ट्रेटेजी के तहत प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोलते हैं। और जब जब प्रधानमंत्री को इन्होंने गाली देने की कोशिश की, देश के 125 करोड़ लोगों का कवच उनके साथ है, तब तब कांग्रेस गड्ढे में चलती चली गई है। तो प्रधानमंत्री जी जो गरीबों के हित के लिए काम कर रहे हैं, देश के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उसका अपमान देशवासियों का अपमान है जिन्होंने प्रधानमंत्री को चुना है। मल्लिकार्जुन खड़गे असुर बोल रहे हैं, तू करके बात कर रहे हैं। देखो मल्लिकार्जुन बेचारे रावण बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तू करके बोलेंगे, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। उनको मालूम है कि अब वो देश की जनता के द्वारा पहले तो पार्लियामेंट से साफ कर दिया, प्रतिपक्ष का नेता भी नहीं दिया दोनों बार में। जब जब इन्होंने प्रधानमंत्री को गाली देने की कोशिश की तो देश के लोगों ने प्रधानमंत्री को वोट देकर, मैंडेट देकर उनको अपने हृदय का पीस बनाया, दिल का टुकड़ा बनाया। तो वो 125 करोड़ लोगों को गालियां हैं, तो मालूम है कि देश के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और फिर दोहराना चाहता हूँ, जवाब दे खड़गे साहब, आप ये खड़गे, ये पवन खेड़ा, ये चूजे हैं, चूजे बड़े घरानों के, तो ये चूजे इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, वो डायरेक्शन आरे पर बोलते हैं। अब पवन खेड़ा बेचारा को पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा, ये सोनिया जी और शीला के बीच में एक क्लर्क के रूप में वो करता था दलालियाँ, माल इधर से उधर पहुँचाने का। तो ये चूजे से चीज़ें बुलवाई जाती हैं। सिसोदिया को लेकर सर इन्वेस्टिगेशन जासूसी कांड पे शुरू करने की एमएचए ने परमिशन दे दी है। आप लोग भी लगातार करप्शन को लेकर आरोप लगाते रहे हैं, अब इस जासूसी हम आरोप नहीं लगाते रहे हैं, आरोप इनके कृत्य लगाते रहे हैं। आप 1 करोड़ रुपया एजेंसी फाउंड करेंगे 2015 में तुरंत कि हम लोग करप्शन को ख़त्म करेंगे, बगैर कॉन्स्टिट्यूशनली कैबिनेट की परमिशन लिए बगैर एजेंसी बनाने के बाद 1 करोड़ रुपया उसके लिए फंड एलोकेट करेंगे, मिनिस्ट्री का हेड बनाएंगे। 700 लोगों की जासूसी आप करा रहे हैं, पॉलिटिकल लोगों के व्यक्तिगत जीवन में दखल डालकर, ये क्रिमिनल ऑफेंस है जी, और पैसा दुरुपयोग कर रहे हैं। तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए देश के अंदर? ये तालिबान है क्या? तो जो एक सही चीज़ देश को सुधार करने के लिए, दलदल को ठीक करने के लिए आए थे, वो दलदल को और दलना करने में घुस गए उसमें जी, तो उनके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? सीबीआई लेगी।